अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिटी लेवल। पॉपुलेशन लेवल में हमने क्या डिस्कस किया था, जब सेम स्पीशीज़ एक ही जगह पर एक ही वक्त में रह रही होती हैं तो उसे पॉपुलेशन कहते हैं। लेकिन जब डिफरेंट तरह की स्पीशीज़ आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो उसे क्या कहते हैं, कम्युनिटी। पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ लिविंग इन द सेम एरिया एट सेम टाइम। जो पॉपुलेशन होती है डिफरेंट स्पीशीज़ की, मुख्तलिफ स्पीशीज़ की, जब वो एक ही जगह पर एक ही वक्त में रह रही होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, कम्युनिटी। अब कम्युनिटी जो है इसकी कुछ डायनामिक कलेक्शंस होती हैं। डायनामिक कलेक्शंस का क्या मतलब है, कोई स्पीशीज़ जब इंक्रीज़ होती है तो दूसरी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। जैसा कि वन पॉपुलेशन इंक्रीजेज एंड अदर डिक्रीजेज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर और अदर फैक्टर्स। अब इसमें वन पॉपुलेशन, जो एक पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है, तो दूसरी जो होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि लाजमी नहीं कि एक पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़े। अब वो बढ़ती कैसे है और कम कैसे होती है, ड्यू टू चेंज इन, या इसे हम फ्लक्चुएशन भी कहते हैं। फ्लक्चुएशन को क्या कहते हैं, चेंज, तब्दीली। किस में, टेम्परेचर में या दूसरे फैक्टर्स में। एक पॉपुलेशन बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है, क्यों बढ़ रही है या कम हो रही है, चेंज इन टेम्परेचर और अदर फैक्टर्स, जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं उनमें तब्दीली की वजह से एक पॉपुलेशन बढ़ती है और दूसरी कम होती है, उसे क्या कहते हैं, डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसे भी क्या कहते हैं, कम्युनिटी। फिर है कम्युनिटी की कुछ टाइप्स होती हैं, दो है कम्युनिटी की। एक होती है सिंपल कम्युनिटी और दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। अगर हम सिंपल की बात करें, in which small population are living such as population in a single tree or in a field। एक ऐसी कम्युनिटी जिसमें थोड़ी पॉपुलेशन, छोटी पॉपुलेशन या कुछ स्मॉल पॉपुलेशन रहती हूँ, उसे क्या कहते हैं, सिंपल। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें कि पॉपुलेशन जो एक दरख्त के नीचे रह रही हैं या फिर एक खेत में जो पॉपुलेशन रहती हैं थोड़ी सी, उसे क्या कहते हैं, सिंपल कम्युनिटी। सिंपल का क्या मतलब होता है, सादा। अब आप देख लें कि एक सिंगल ट्री है, सिर्फ एक दरख्त है, उसके अंदर कितनी पॉपुलेशन रहेंगी, उसके अंदर एक या दो ही होंगी। और अगर एक खेत है तो वहाँ भी क्या होंगी, ज़्यादा पॉपुलेशन तो नहीं रह सकती, थोड़ी सी पॉपुलेशन होंगी। और फिर क्या होगा, अगर कोई भी वहाँ तब्दीली आती है तो उसका ड्रास्टिक इफ़ेक्ट होता है। ड्रास्टिक का क्या मतलब है, डेंजरस। उसमें वो अपने आप को फिर जल्दी से रिकवर नहीं कर सकते, उन्हें टाइम लगता है। एंड लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स, लॉन्ग लास्टिंग का यही मतलब है कि उनको टाइम चाहिए होता है फिर दोबारा रिकवर होने में, क्योंकि वो थोड़ी सी होती हैं, अपने आप को वो नहीं बचा सकती। तो इस तरीके से अगर कोई भी तब्दीली आती है माहौल में, न्यू तब्दीली, तो वो उसको फेस नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं, सिंपल कम्युनिटी। और दूसरी जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें क्या होगा, इन विच लार्ज पॉपुलेशन आर लिविंग, जिसमें ज़्यादा पॉपुलेशन रहती हूँ, सच एज फॉरेस्ट, जैसा कि एक जंगल होता है। जंगल में आप देख लें, जंगल बहुत बड़ा है, उसके अंदर क्या चीज़ रहती हैं, डिफरेंट तरह के जानवर रहते हैं, उसमें पौधे रह रहे हैं, उसमें हशरात रह रहे हैं। इस तरीके से अब जो जानवर होते हैं उनकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एक पॉपुलेशन के जानवर तो नहीं होते, उसमें डिफरेंट तरह की पॉपुलेशन आ जाती हैं। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स भी एक पॉपुलेशन के नहीं हैं, उसमें भी वैरायटी आ जाती है। और अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट्स जो हैं वो भी एक तरह के नहीं हैं, उनमें भी वैरायटी की इंसेक्ट्स हैं। तो इस तरीके से ये एक कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा कम्युनिटी होती है, और इसे हम सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सेल्फ सस्टेनिंग एबिलिटी होती है। ये क्या करते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। इनमें क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। अगर कोई भी तब्दीली आती है तो क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, कुछ पॉपुलेशन बच जाती हैं, कुछ जो होती हैं जो फेस नहीं कर सकती वो मर जाती हैं, फिर जो बच जाती हैं वो अपने आप को, उसको फॉरेस्ट को बचा लेती हैं। तो इस तरीके से इनमें अगर थोड़ी सी भी तब्दीली आती है तो वो इतनी उसको नुकसान नहीं देती। थोड़ा बहुत होता है लेकिन ज़्यादा ख़तरा इनको नहीं होता जिस तरह सिंपल को होता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, इस कम्युनिटी में ऑर्गेनिज़म के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। ऑर्गेनिज़म के
डिफरेंट लेवल्स होते हैं कौन कौन से। सबसे पहले हमने पढ़ा था सब एटॉमिक था, फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो थे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन वो मिले तो क्या बना था, एक एटम बना था। एटम ने मिल के क्या बनाया था, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल भी कौन से थे, माइक्रो और मैक्रो। फिर मॉलिक्यूल के मिलने से ऑर्गेनलीज बन गए थे। ऑर्गेनलीज जब मिले थे तो उन्होंने सेल बनाया। सेल क्या था, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी मैंने आपको बताया था। और सेल ने मिलकर टिश्यूज़ बनाया था, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फिर ऑर्गन सिस्टम से आगे क्या बन जाता है, एक इंडिविजुअल, जैसे होल ऑर्गेनिज्म का नाम दिया। और होल ऑर्गेनिज्म के बाद क्या बनती हैं, फिर इसमें सिमिलर इंडिविजुअल आ जाते हैं। जब एक जैसे इंडिविजुअल मिलते हैं, उनका ग्रुप होता है, तो उसे हमने क्या नाम दिया था पिछले लेक्चर में, पॉपुलेशन का। और जब ये डिफरेंट इंडिविजुअल होते हैं, इसमें डिफरेंट स्पीशीज़ आ जाती हैं, तो वो क्या बना देती हैं, कम्युनिटी। फिर उसके बाद जब ये सारे कहाँ रह रहे होते हैं, एक इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम में क्या आ जाता है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आ जाते हैं। उसके बाद हम इसमें देख लेते हैं इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म के, जो जानदार होते हैं उनका एक दूसरे के साथ अमल कैसे होता है, वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से रह रहे होते हैं। इसमें हम देख लेते हैं पहले नंबर पे प्रीडेशन। जो प्रीडेशन होता है इसमें क्या होता है, सच इंटरेक्शन इन विच वन ऑर्गेनिज्म कैच किल एंड ईट द अदर ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा अमल जिसमें क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म, एक जानदार कैच पकड़ता है और उसे मारता है और खा जाता है द अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे किसी जानदार को। पहले क्या करता है, उसको पकड़ता है, फिर उसे मार देता है, फिर उसे खा जाता है। तो इस तरीके से इस अमल को क्या कहेंगे, प्रीडेशन। प्रीडेशन में दो डेफिनेशंस हैं, दो टर्म्स हैं, एक होती है प्रे और दूसरी है प्रीडेटर। प्रे क्या चीज़ है, ऑर्गेनिज्म दैट इज़ बीइंग ईटन, जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खाया जाना हो, मतलब कि जिसको खाया जा रहा हो, उसे क्या कहते हैं, प्रे। और वो ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, किल करता है दूसरे को, उसे क्या कहते हैं, प्रीडेटर। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें लायन और डेयर की, जो शेर होता है वो क्या करता है, हिरन का शिकार करता है। अब जो शिकारी है उसे क्या कहते हैं, प्रीडेटर, ये क्या है, लायन। और डेयर क्या है, जो शिकार है वो उसे क्या कहते हैं, प्रे। और ये है डेयर जिसको वो खा रहा है। और दूसरी अगर एग्जांपल हम देखें कैट्स और माउस की, जो बिल्ली होती है वो क्या करती है, चूहे को खाती है, चूहे को पहले पकड़ती है, उसका शिकार करती है। अब ये जो शिकारी है, ये कैट्स हैं, ये क्या है, प्रीडेटर। और प्रे क्या चीज़ है, जिसको वो खा रही है, माउस। तो इस तरीके से ये जो रिलेशन होता है इनका, इसको कहते हैं प्रीडेशन। और दूसरे नंबर पे आ जाता है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म में क्या चीज़ शामिल है, पैरासाइटिज्म सच इंटरेक्शन इन विच वन ऑर्गेनिज्म लिव्स इन और ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म। अब एक ऐसा अमल जिसमें क्या करता है, एक जानदार किसी जानदार के जिस्म में रहता है, इन का मतलब क्या है, में, या फिर उसकी ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है। गेट बेनिफिट्स, उससे क्या करता है, फ़ायदा हासिल करता है। एंड कॉज डिजीज़ इन दैम, और फिर उनमें बीमारियों का सबब बनता है, बीमारी फैलाता है। और हार्म इट, या फिर क्या करता है, बीमारी नहीं फैलाता तो उसे नुकसान देता है, किसी न किसी तरीके से उसे डिस्टर्ब करता रहता है। उसे इस ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं, पैरासाइटिज्म। अब इसमें दो टर्म्स आ जाती हैं, पैरासाइट और होस्ट। पैरासाइट क्या है, ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है या फिर उसके अंदर रहता है, और वहाँ से क्या करता है, खुराक हासिल करता रहता है और बदले में उसे नुकसान देता है, उसे कहते हैं पैरासाइट। और होस्ट क्या कहते हैं, होस्ट मेज़बान को कहते हैं। तो इसमें ऑर्गेनिज्म दैट प्रोवाइड स्पेस, जो क्या करता है, जगह मुहैया करता है, फूड भी देता है उसे, टू पैरासाइट को, एंड गेट डिजीज़, और क्या करता है, बदले में उसे बीमारी मिलती है। तो इसको क्या कहते हैं, होस्ट। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें कि इसकी पैरासाइटिज्म की एग्जाम्पल क्या हो सकती है, जैसे मॉस्किटो है या ह्यूमन है। अब मॉस्किटो क्या है, पैरासाइट है, क्योंकि ये क्या करता है,
ह्यूमन की बॉडी पर रहता है, वहाँ से क्या करता है, ब्लड को सक करता रहता है और बदले में हमें क्या करता है, अगर उसके ब्लड में कोई वायरसेस होता है तो वो हमारी बॉडी में आ जाता है। इस तरीके से हमें डिजीज़ हो सकती है। तो ये क्या है, ये पैरासाइट है और ह्यूमन क्या है, होस्ट है, क्योंकि ये उसको ब्लड भी दे रहे हैं और उसको एक रहने की जगह भी दे रहे होते हैं। तो इस तरीके से इनका रिलेशन पैरासाइटिज्म कहलाता है। और अगर हम बात करें, वर्म्स हैं, ये भी क्या करते हैं, इंसान की बॉडी के अंदर रहते हैं। जिस तरह टेप वर्म होता है, ये मुख्तलिफ तरह की डिजीज़ काज करते हैं और ये वर्म्स जो हैं ये पैरासाइट हैं और ह्यूमन क्या है, होस्ट। इसी तरह अगर हम बात करें प्लांट्स की, जैसा कि कस्क्यूटा है, ये क्या करता है, प्लांट्स दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहता है, वहाँ पे क्या करता है, इन प्लांट्स की तनों के ऊपर रहता है और वहाँ पे ख़ास किस्म की जड़ों को उसके तने के अंदर गाड़ देता है, उन्हें कहते हैं हास्टोरिया। कस्क्यूटा की जड़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, हास्टोरिया। ये उसके तने में गाड़ देता है और वहाँ से उसके वास्कुलर टिश्यू से पानी और खुराक को हासिल करता रहता है। और ये जो कस्क्यूटा है ये क्या है, पैरासाइट है और प्लांट्स क्या है, होस्ट। जिस तरह आपने देखा होगा उसकी जो छोटे पौधे होते हैं उनके तनों पर पीली पीली छोटी छोटी वो होती हैं, बाल की तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, उन्हें कहते हैं कस्क्यूटा। ये भी एक पैरासाइटिज्म होता है। और थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें, एक और इसका इंटरेक्शन होता है कोमेंसलिज्म। कोमेंसलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें वन ऑर्गेनिज्म कैन गेट बेनिफिट एंड अदर नॉट बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। जिसमें क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म, एक जानदार को तो फ़ायदा होता है और दूसरे जानदार को ना तो फ़ायदा होता है और ना ही नुकसान होता है, उससे कुछ भी नहीं होता। इसके एग्जांपल अगर हम देखें, सक्कर फिश अटैच विद शार्क फिश। जो सक्कर फिश होती है वो क्या करती है, एक छोटी सी मछली होती है, वो एक शार्क फिश, ये बड़ी मछली होती है, इसकी बॉडी के साथ अटैच हो जाती है अपने सक्कर के साथ। जब वहाँ से पे अटैच होती है तो फिर क्या करती है, क्योंकि शार्क मछली क्या करेगी, एक ही जगह पे तो नहीं पड़ी रहेगी, वो किसी दूसरे एरिया में जाएगी। वहाँ पे जब जाएगी तो सक्कर फिश भी उसके साथ अटैच है, तो फिर वहाँ पे ये क्या करेगी, उतर जाएगी और वहाँ पे खुराक वगैरह हासिल करेगी। इस तरीके से ये जो शार्क फिश है उसने उसे क्या दी है, सवारी दी है और सक्कर फिश ने अपना फ़ायदा हासिल कर लिया। ये ऐसे एरिया में चली गई जहाँ पे खुराक थी, क्योंकि उसे खुराक नहीं मिल रही थी, वो सक्कर शार्क फिश के बॉडी के साथ अटैच हो गई और शार्क फिश वहाँ गई जहाँ पे खुराक थी। तो इस समर में शार्क को ना तो कोई फ़ायदा हुआ और ना ही नुकसान हुआ, लेकिन सक्कर फिश को फ़ायदा हुआ है, ये खुराक वाले एरिया में पहुँच गई। और अगर हम फोर्थ नंबर पे और इसका इंटरेक्शन देखें, म्यूचुअलिज्म का। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, ऐसा इंटरेक्शन जिसमें बोथ ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट, दोनों ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है। कैसे फ़ायदा होता है, इसी एग्जांपल से हमें पता चलेगा। जिस तरह टर्माइट्स हैं या फिर प्रोटोजोन है, इन दोनों को क्या होता है, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इन दोनों को फ़ायदा होता है। किस तरीके से फ़ायदा होता है, टर्माइट्स आपने देखे होंगे, आम सी होती हैं, ये जिस तरह दीमक है, दीमक जो होती है ये क्या करती है, लकड़ी को खाती है और लकड़ी को खा तो लेती है लेकिन ये उसको हज़म नहीं कर सकती। और इसको हज़म क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि इसके अंदर सेलुलोज होता है और लकड़ी में सेलुलोज होता है और ये उसको हज़म करने की एबिलिटी नहीं रखती। लेकिन जो प्रोटोजोन होता है ये उस लकड़ी में मौजूद सेलुलोज को हज़म कर लेता है, क्योंकि ये इंजाइम खारिज करता है जिसका नाम होता है सेलुलेज। सेलुलेज इंजाइम खारिज करके लकड़ी में मौजूद सेलुलोज को वो हज़म कर लेगा और फिर जो टर्माइट्स ने लकड़ी खाई होगी वो फिर प्रोटोजोन जो उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में रह रहा है वो क्या करेगा, उसको हज़म कर लेगा। इस तरीके से जो प्रोटोजोन होता है ये क्या कर रहा है, इसको फ़ायदा दे रहा है, क्योंकि ये लकड़ी खा रही है, खुद तो नहीं कर सकती, प्रोटोजोन इसको फ़ायदा दे रहा है। और प्रोटोजोन बदले में क्या ले रहा है इससे, एक तो उसको रहने की जगह मिल रही है उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में और दूसरे नंबर पे क्या है, उसको खुराक भी मिल रही होती है। तो इसको भी फ़ायदा हो रहा है और टर्माइट्स को भी फ़ायदा हो रहा है, दोनों आपस में म्यूचुअल तरीके से रह रहे होते हैं। इस रिलेशन को क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म। और अगर हम बात करें, एक और है रिलेशन कंपटीशन। कंपटीशन में क्या है,
सच इंटरेक्शन इन विच ऑर्गेनिज्म compete with each other for natural resources living in same area। ऐसा इंटरेक्शन, ऐसा अमल जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल की वजह से, लिविंग इन द सेम एरिया, जो एक ही जगह पर रह रहे होते हैं वो क्या करते हैं, कुदरती वसाइल की वजह से एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं, कम्पीट करते हैं। ऐसे इंटरेक्शन को क्या कहते हैं, कंपटीशन। तो ये जो कंपटीशन होता है इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है और इंटर स्पेसिफिक भी। इंट्रा का क्या मतलब है, इंट्रा स्पेसिफिक होता है इंट्रा जो होता है ये सेम स्पीशीज़ के दरमियान होता है। कौन सी स्पीशीज़, सेम। और ये जो इंटर होता है ये डिफरेंट के दरमियान होता है, इंटर डिफरेंट के दरमियान होता है। और जो इंट्रा है ये सेम स्पीशीज़ के दरमियान होता है। तो ऐसे उसको इंटरेक्शन को क्या कहेंगे, कंपटीशन। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो सारी कम्युनिटीज़ हैं ये अगर मिलेंगी तो क्या चीज़ बनाएंगी, बायोस्फीयर। अब हम क्या कह सकते हैं, पार्ट ऑफ अर्थ इनहिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें ज़मीन का वो टुकड़ा जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हों उसे क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। बायो मीन लिविंग और स्फीयर मीन रीजन। तो ज़मीन का वो टुकड़ा जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हों उसे क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। और इस लेवल को क्या कहेंगे, बायोस्फीयर लेवल। तो हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, पूरा लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने सब एटॉमिक से शुरू किया था। सब एटॉमिक थे पार्टिकल्स, उसके बाद एटम बना था, एटम मिलकर क्या बने थे, मॉलिक्यूल बने थे, मॉलिक्यूल ने मिलकर ऑर्गेनेलीज बनाया, ऑर्गेनेलीज मिलकर क्या बने, सेल बने, सेल ने मिलकर क्या बनाया, टिश्यू, टिश्यू से फिर आगे क्या चीज़ बनी, ऑर्गन, ऑर्गन ने मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाया, ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या चीज़ बने, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से आगे क्या चीज़ बनी थी, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से पॉपुलेशन ने मिलकर बनाया कम्युनिटी, कम्युनिटी जब बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिलती हैं एक दूसरे के साथ तो वो बना देती हैं बायोस्फीयर लेवल को। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी बात अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।